नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी एक्सेल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक। वैधिकरण समुच्चयबोधक किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार हैं, यह आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक किसे कहते हैं। तो वैधिकरण समुच्चयबोधक की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले समुच्चयबोधक क्या कहलाते हैं? वैधिकरण समुच्चयबोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, अर्थात, ताकि, जिससे, ये सभी क्या है? वैधिकरण समुच्चयबोधक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक के प्रकार। तो वैधिकरण समुच्चयबोधक कितने प्रकार के होते हैं? वैधिकरण समुच्चयबोधक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला कारण बोधक, दूसरा संकेत बोधक, तीसरा स्वरूप बोधक और चौथा उद्देश्य बोधक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक का पहला प्रकार कारण बोधक। तो कारण बोधक किसे कहते हैं? जिन वैधिकरण समुच्चयबोधकों से प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों में कार्य कारण संबंध ज्ञात होता है, वे क्या कहलाते हैं? वे कारण बोधक कहलाते हैं। जैसे क्योंकि, ताकि, इसलिए, ये सभी क्या है? कारण बोधक हैं। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, मैं कल विद्यालय नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मेला देखने जाना है। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि क्योंकि क्या है? कारण बोधक है। क्यों? क्योंकि के द्वारा प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में कार्य कारण संबंध ज्ञात हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या होगा? कारण बोधक होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए ताकि ठीक समय पर पहुंच सको। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ताकि क्या है? कारण बोधक है। क्यों? क्योंकि ताकि के द्वारा प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य में कार्य कारण संबंध ज्ञात हो रहा है, इसलिए ताकि क्या होगा? कारण बोधक होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक का दूसरा प्रकार संकेत बोधक। संकेत बोधक किसे कहते हैं? तो संकेत बोधक की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं। जो वैधिकरण समुच्चयबोधक दो उपवाक्यों को संकेत से जोड़ने का काम करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे संकेत बोधक कहलाते हैं। जैसे यदि, तो, यद्यपि, तथापि, ये सभी क्या है? संकेत बोधक हैं। जैसे इस वाक्य में हम लोग देखते हैं, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तथापि सफलता ना मिली। इस वाक्य में हम लोग क्या देखते हैं कि यद्यपि, तथापि क्या है? संकेत बोधक है। क्यों? क्योंकि यद्यपि, तथापि के द्वारा क्या? दो उपवाक्य को संकेत से जोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए यद्यपि, तथापि क्या होगा? संकेत बोधक होगा। तो अब हम लोग पढ़ते हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक का तीसरा प्रकार स्वरूप बोधक। स्वरूप बोधक किसे कहते हैं? तो स्वरूप बोधक की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जिन अवयवों का प्रयोग पहले के उपवाक्य या वाक्यांश के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? वे स्वरूप बोधक कहलाते हैं। जैसे अर्थात, यानी, मानो, ये सभी क्या है? स्वरूप बोधक है। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, ऐसा लगता है मानो तेज वर्षा आएगी। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं? मानो क्या है? स्वरूप बोधक है। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, उसका मुख चंद्रमा जैसा है, अर्थात बहुत सुंदर है। तो इस वाक्य में अर्थात क्या है? स्वरूप बोधक है। अब हम लोग पढ़ते हैं वैधिकरण समुच्चयबोधक का चौथा प्रकार उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक किसे कहते हैं? तो उद्देश्य बोधक की परिभाषा हम लोग इस प्रकार दे सकते हैं, जो समुच्चयबोधक आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का
उद्देश्य स्पष्ट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें उद्देश्य बोधक कहते हैं। जैसे ताकि, जिससे, कि, ये सभी क्या है? उद्देश्य बोधक हैं। जैसे इन वाक्यों में हम लोग देखते हैं, वह दिन रात परिश्रम कर रहा है जिससे परीक्षा में प्रथम आ सके। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जिससे क्या है? उद्देश्य बोधक है। क्यों? क्योंकि जिससे आश्रित उपवाक्य से पहले आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे जिससे क्या होगा? उद्देश्य बोधक होगा। उसी प्रकार हम लोग दूसरे वाक्य में देखते हैं, वह यहाँ आ रहा है ताकि अपने मित्र से मिल सके। इस वाक्य में हम लोग क्या देख रहे हैं कि ताकि क्या है? उद्देश्य बोधक है। क्यों? क्योंकि ताकि आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ताकि क्या होगा? उद्देश्य बोधक होगा।